अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम। सदर जलसा, उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, बुजुर्गान अज़ीम, क़ुर्ब जवार और पूरे इलाके से और शहरों से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान अज़ीम, और अगर आवाज़ पहुँच रही है तो हमारी पर्दा नशीन माँ और बहनों और हमारी इस मदरसा लिल बनात की तालिबात, खुशकिस्मती है। कभी सोचा भी नहीं था अहले बकायन ने कि इस खेत में एक दिन वो भी आएगा कि जहाँ पूरे ज़िले और कई ज़िलों के का इज्तिमा यहाँ होगा, जिसमें न जाने कौन किस खूबी का मालिक होगा। ये मौलाना सलीम साहब की मेहनत और काविश के आपने यहाँ मदरसा इलाहिया कायम किया, और उसको कायम करने के बाद देरीना आरज़ू व तमन्ना जो आपकी एक थी कि यहाँ कोई एक बड़ा सा जलसा हो, अल्लाह ताला ने वो दिन इनकी देरीना तमन्ना को आज पूरा करने के लिए ये मौका फराहम किया कि हम सब यहाँ जमा हुए। बुजुर्गों, हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूना है। हर चीज में नमूना है। अब हम खुद गौर कर लें कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते, उम्मती होने का ताल्लुक, उम्मती होने की निस्बत पर हम इस वक्त अपने माशरे में, अपने माहौल में क्या इत्तिबाए रसूल के साथ जिंदगी गुजार रहे? माफ करना, मशहूर है हमारे इलाके की वज़ाक़ता। अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे सैकड़ों इलाकों में जाना होता है, ये वज़ाक़ता नजर नहीं आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इस खूबी के मालिक हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कई जिलों में जाना होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो वज़ाक़ता हमारे इस इलाके को अल्लाह ने अता फरमाई, मसलन सरों पे छोटे से छोटे बच्चे के भी सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, लिबास भी, जैसे अभी हाजी साहब इशारा कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी मैं समझता हूं कि अभी हमारे अंदर सैकड़ों कमियां हैं। इत्तिबाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने में सैकड़ों कमियां। मसलन एक लेन देन की बात ही को अगर ले लीजिए आप, तो हमारा माशरा जहाँ वज़ाक़ता में मशहूर व मारूफ है टोपी और दाढ़ी और लिबास, लेकिन हमारे हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह से हटकर कितने नीचे जा चुके हैं, इसकी कोई इंतहा और हद नहीं। हुकूकुल इबाद, भाई भाई के हुकूक से दूर, लेन देन, कारोबारी लाइन से लेन देन में बहुत पीछे। माफ करना मुझे,
छोटी जुबान बड़ी बात। अक्सर हमारा लेन देन हमारे माशरे में इतना नीचे, हमारा माशरा इतना लेन देन की लाइन से गिर चुका है जिसकी कोई हद और इंतहा नहीं। और अगर मैं उसको मिसाल देकर इस मौसम पर कहूं, जैसा अभी हमारे नातिया कलाम में नौजवान भाई ने नात पढ़ी मदीने जाने की, इसी वाक़े को लेकर अगर जैसे अभी जाने की तैयारी चल रही हाजियों की, माफ करना, खुद एक हाजी के बारे में एक बनिए ने, सदर मोहतरम एक बनिए ने खुद मुझसे कहा कि आलिम साहब, कुरावर के बनिए की बात है, नाम नहीं बताऊंगा वरना उससे जाके लड़ना शुरू हो जाए। आलिम साहब हज की तैयारी में, हज पे रवाना होने से पहले पूरे इलाके के कुर्ब सवार के अजीजों रिश्तेदारों को जमा किया और मुझसे बहुत सा किराने का सामान ले गया। हज करके आए हुए 6 महीने हो गए, आज तक दुकान पे खड़ा नहीं हुआ, लेन देन करके उधार गया, वापस भी आया। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका नहीं बताया कि हरमैन शरीफैन जाओ और दिखावे के लिए, जैसे इससे पहले अभी इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अब हमारी शादियों में पुराने रस्म और रिवाज तो खत्म हो गए, लेकिन नई नई चीजों ने जन्म ले लिया, बुराइयों की। ऐसे ही ये कि हज पे जा रहे हैं, माफ करना अभी 15 दिन के बाद अब यही सीजन शुरू होगा। अल्लाह ने इस साल इलाके से बहुत सारे हुज्जाज को कबूल भी किया है, तो ऐसा मत करना जैसे उस हाजी के बारे में हमसे बनिए ने कह दिया कि ले गए उधार, और उधार भी ले गए तो हज पे जाने की खुराक खिला कर गए, उसकी उधारी का आज तक 6 महीने हो गए पैसा नहीं आया। ये हमारे लेन देन माहौल माशरा, घरों में हुकूक पामाल है, भाई भाई के हक को देने को तैयार नहीं, इंसाफ नहीं घर में, पड़ोसी पड़ोसी से इस वक्त रंजीदा और कबीला खातिर, सास बहू से दुश्मन, एक दूसरे की जान लेवा, एक दूसरे के हमारे माशरे में इस तरह के हालात बेइंतहा बिगड़ चुके हैं, बेइंतहा। अभी शादी हुई, माफ करना, भाई ने अपने भाई को दावतनामा नहीं दिया, भाई ने सैकड़ों दावतनामे पे अपने अजीज अकरबा के नाम दिए, हकीकी भाई का नाम भी नहीं। क्यों? अंदर से दिल साफ नहीं, बुग़्ज़, कीना, हसद। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरी दरखास्त है कि हुकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो दें, जिसका भी हक है। वालिदैन से भी मेरी दरखास्त है कि अपने बेटों के दरमियान में, चाहे वो बेटा छोटा हो बड़ा हो, किसी भी किस्म का हो, दिल से मैं समझता हूं अगर बावला भी है, कुछ भी सही, लेकिन आपकी मीरास का पाई पाई पूरे के पूरे बेटा बेटी सब उसके बराबर के हकदार, इसका ख्याल करें। आज वालिदैन की तरफ से भी थोड़ी सी कोताही हो रही है। वालिदैन तो अल्लाह के रसूल हजरत उमर के पास एक शिकायत लेके गए कि अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा मेरा नाफरमान, मेरा बेटा मेरा नाफरमान। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई उसके वालिद को बुलाओ और उस बेटे को भी बुलाओ, दोनों से आपने बयान लिए। तो बेटे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे वालिद से पूछिए, इन्होंने मेरे हुकूक अदा कर दिए, मुझे अच्छी तालीम दे दी, मेरा नाम अच्छा रख दिया, नाम मेरा गंदा, तालीम मुझे नहीं दी। तो इन सारी चीजों में माशरे में बहुत सारी खराबियां हैं, किस किस को बयान किया जाए, हमारे अकाबिरीन मौजूद हैं यहाँ, लेकिन हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज में कोरा नहीं छोड़ा। हमें तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही नहीं, हमारे अहले वतन गैर भाई, हिंदू भाई, चाहे वो जात का चमार भी अगर है, जात का अगर भंगी और मेहतर भी है, राजपूत और ठाकर और ये दूसरी बिरादरी तो अपनी जगह, हमें तो हमारे नबी ने ये बताया कि अगर तुम्हारे मोहल्ले में गैर मुस्लिम भी रहता है तो तुम उसके साथ ऐसा सलूक करो जैसे अपने हकीकी औलाद के साथ कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल क्या है?
अखलाक हमारे बिल्कुल खत्म। एक दूसरे को सलाम करने को तैयार नहीं, एक दूसरे के साथ दस्तरखान पे खाने को तैयार नहीं, एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं, एक दूसरे के साथ जाने को तैयार नहीं। ये हमारी नाइत्तेफाकी और हमारे अखलाक बिल्कुल घटिया हो चुके। मेरे बुजुर्गों, मोहल्लों में देखो आप, पड़ोस में पड़ोसी से खुश नहीं, जिसको देखो एक दूसरे का जानी दुश्मन। एक जमाना था, एक जमाना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मोहल्ले में एक जात का चमार रहता था, जात का चमार इमाम आदम रहमतुल्लाह अलैह के मोहल्ले में। और रोजाना शराब पीकर पूरी रात शराब के नशे में मदहोश होकर आह पुकार, चीख चिल्ला पुकार पूरी रात करता था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इबादत में बेतहाशा खलल वाक़ई होता था, लेकिन कुर्बान जाए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कभी उससे नहीं कहा कुछ भी कि तू ऐसी हरकतें क्यों करता है, कभी नहीं। इसलिए कि जानते थे कि ये मेरा पड़ोसी है और पड़ोस का क्या हक है। किसी ने साइड से पुलिस को इत्तला दे दी, पुलिस उसे उठा ले गई, कहा ये रात को शराब पीता है और शराब पी के पूरी रात चिल्ला पुकार बचाता है। कैसे अखलाक थे, कैसा हिल्म था, कैसे सब्र ज़ब्त की जिंदगी उन इमाम आज़म की थी। कहते हैं कि जिस रात को पुलिस उसे उठा के ले गई, मैं अपनी इबादत में मशगूल, रात को मुझे मेरी इबादत में उसके चिल्ला पुकार की खलल वाकई नहीं हुआ, आवाज ही नहीं। तो मैंने सुबह होते ही पूछा, भाई आज हमारे पड़ोस का जो बिरादरी का चमार मोची जो रोजाना चीखो पुकार करता था, आज इसकी आवाज नहीं आ रही, बात क्या है? किसी ने बताया, हजरत उसको तो आज रात को पुलिस उठा ले गई, आज रात को उसे पुलिस उठा ले गई। अब हम जैसा कोई अगर होता तो क्या सोचता और क्या कहता, अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत सताता था साला, न जाने अपनी जुबान में क्या क्या जुमले दोहरा देते माँ बहन करके। लेकिन कहते हैं इमाम आदम रहमतुल्लाह अलैह पड़ोसी होने के नाते बेचैन हो गए। कहा अच्छा मेरे मोहल्ले के एक शख्स को पुलिस उठा ले गई। आप उसी हाल में फौरन कचहरी पहुंच गए। और वक्तों की बात है कि कचहरी में जो हाकिम वक्त थे वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। आपने जब उसको देखा, उसने हाकिम वक्तों ने, तो वो उठ के चलता बना और खड़ा हो गया और कहा हजरत आप परेशान? कहा भाई मेरा एक पड़ोसी है, उस पड़ोसी को रात को पुलिस ले आई है, मैं चाहता हूं कि उसको रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिरीन ने हमें, हमारे नबी ने अखलाक सिखाए और आज हमारे अखलाक मुर्दा हो गए। एक दूसरे को सलाम करने को तैयार नहीं, एक दूसरे से बोलने को तैयार नहीं, एक दूसरे को करीब बैठने बिठाने को तैयार नहीं। हुकूक पामाल, लेन देन बहुत घटिया, जिसका ले लिया देने का नाम नहीं। और ज्यादा करो तो कहेंगे अच्छा क्या खा के बच जाएंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें ये मौके दिए हैं, या दीन की बात हमें सुनने को मिलती है, सिर्फ सुनना ही नहीं हो। एक बार हमारे उस्ताद हजरत काजी वजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े काजी साहब, उनके पास एक शागिर्द आया और आकर कहा कि हजरत आज तो फला साहब ने बहुत शानदार तकरीर, इतनी शानदार कि जिसकी कोई हद नहीं। कहा कुछ उस तकरीर का एक आध तो खुलासा बयान कर। कहा हजरत बस यही मुझे नहीं याद, लेकिन इतना पता कि बहुत शानदार तकरीर थी। तो फिर तूने सुनी। इसलिए मेरे बुजुर्गों, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में आप हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं, और कुर्बानी आप हजरात की भी है, इनकी तो है ही। मौलाना सलीम साहब ने जो यहाँ जलसा कायम किया, पोस्टर भेजे और हम सबको मदऊ किया और हम यहाँ आए, लेकिन आने वालों ने इस जगह को रौनक बख्शी, जीनत बख्शी, आकर, बहुत बड़ी बात है। अब आकर खाली आए और खाली चले जाए, मजा नहीं आएगा।
आमाली जिंदगी हमारे अंदर आना चाहिए। अभी एक साथी मुझसे कह रहे थे कि माशाल्लाह 4-5 किलोमीटर भी नहीं बन रही जगह और 3 बड़े बड़े जलसे हो गए शाहजहांपुर जिले में। जी जी बेशक सही। 3 बड़े जलसे, अभी 2 रोज पहले निपानिया में, उससे पहले यहाँ, फिर आज ये। अल्लाह का शुक्र, एक पेट्रोल पंप पे बोरखला में भी हम पेट्रोल ले रहे थे, वहाँ तकरीबन 30 गाड़ी मुसलमानों की एक साथ पेट्रोल ले रही थी। अल्लाह तेरा शुक्र। तो मेरे जी में ये बात आई कि खाली तफरीही तौर से जाना और जाकर आना ये कोई खास कमाल नहीं है। हर आदमी यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाए जिस पर मुझे क्या ना अमल करना है, अमली जामा पहनाना है, अपनी जिंदगी को अमली बनाना है। खाली हम रस्मी तौर से यहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाए, नमाजें हमारी जिंदगी से मफकूद, सच बोलना हमारी जिंदगी से मफकूद। और आजकल अल्लाह हिफाजत फरमाए, मोबाइलों ने झूठ आम कर दी। मोबाइल पे फोन आता है, हाँ भाई कहाँ हो? है निपाने जोड़ पे, कहना मकान में बैठा हूं। आम तौर से हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ से मना किया है, सच का हुक्म दिया है। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, झूठ हलाक करता है और सच निजात दिलाता है। याद नहीं मां के आपको अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि जब इल्म हदीस और इल्म कुरान और इल्म तफसीर और इब्तिदाई जमाने में तालीम हासिल करने के लिए जब बगदाद तशरीफ ले जाने की उमंग और आरज़ू और तमन्ना दिल में पैदा हो रही है और अपनी माँ से रुखसत लेकर जाने का इरादा और तहैया नियत कर रहे हैं, उस वक्त माँ कह रही है कि बेटे तुम जा तो रहे हो, लेकिन हमारी माँ की एक माँ होने के नाते तुम्हें एक नसीहत करती हूँ। वो नसीहत ये है कि बेटे जब भी बोलो सच बोलना, झूठ मत बोलना। जब भी बोलो क्या बोलना भाई? सच बोलना, झूठ मत बोलना। वाकया भरा पड़ा है तफसीर। उस सच ने निजात दिलाई। उस जमाने में रेल मोटरें रास्ते सब कुछ नहीं, वीरान रास्ते, डाकुओं के जमाने, लूट खसोट आम, चोरी डकैती सब आम। मां ने चंद पैसे कह लीजिए, उनको उस जमाने में यहाँ सामने जेब नहीं होती थी, साइड में यहाँ होती थी, उसमें रख दी और कहा बेटा वक्त जरूरत इनसे काम चलाते रहना, काम चलाते रहना। तफसीली वाकया है, वास्ता पड़ता है रास्ते में डाकुओं से। सब डाकुओं की खाना तलाशी हो रही है, माल छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है, जान ली जा रही है। इनका नंबर आता है, पूछते हैं बताओ तुम्हारे पास क्या है? कहा 40 अशरफियां। डाकू से बात कर रहे हैं तो डाकू थर्राने लगा। समझ में नहीं आ रही बात। अच्छे अच्छे हमारी बराबरी में मालूम है कि यहाँ गाड़ी लुटती है, यहाँ गाड़ी पिटती है। आज भी आप जाइए मेघनगर के इलाके में, एक बार हमारा सेखवा से आना हुआ तो रात को 9 बजे मुफ्ती साहब दाऊद बरकातुहू के साथ हमारा जाने का नंबर आया, तो वहां लोगों ने, पुलिस ने एक जगह में रोका, कहा कि अब अगर आप मेघनगर जाना चाहते हैं तो जिम्मेदारी हमारी नहीं, गाड़ी डाकू लूट लें या तुम्हारी जान भी ले लें, हम जिम्मेदार नहीं। तो डाकुओं के इलाकों से तो लोग घबराते हैं और थर्राते हैं और इनसे पूछा जा रहा है बताओ तुम्हारे पास क्या है, तो कह रहे हैं 40 अशरफियां मौजूद हैं। डाकू ने सोचा अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं यहाँ, और ये हमसे बेबाकाना अंदाज में बात कर रहा है। बहरहाल मैं ज्यादा हाइल होना नहीं चाहता। ये डाकू अपने डाकुओं के सरदार के पास उन्हें ले गए और ले जाने के बाद इनका बयान वहां कराया। बयान वहां करने पर भी आपने जैसा यहाँ कहा वहां कह दिया, और सारी बात खत्म करते हुए ये है कि कुल मिला के उस डाकू के सरदार पर भी सच्चाई का असर ये पड़ा कि उसने भी अपनी पूरी जिंदगी की डकैती से तौबा कर ली, और तौबा होकर हमेशा के लिए वो उससे माफी और तौबा करके झूठ से हमेशा के लिए उसने परहेज और बरत लिया। अल्लाह ताला हम सबको भी झूठ से बचाए, सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह हम अपने अखलाक भी सुधारें। हमारे मुअज़्ज़िज़ हज़रत वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।